न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है। ये मैंने आपको पढ़ाया है न्यूमैन के नियम, ये न्यूमैन के मैंने नियम बताए हैं। न्यूमैन हर बार आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमैन आपको हर बार लगभग पर सब पेपर में न्यूमैन को पूछा जा रहा है। न्यूमैन, डीन्स, प्याजे, ये आप और वान है, ये सब जगह पूछे जा रहे हैं, तो इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये पेपर में आने वाले टॉपिक हैं जो अगली बार आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है, वो यादृच्छिक क्रम में रैंडमली दिए गए हैं। ये सवाल 2 बार आया, एक बार और आया था। प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्हों का रूपांतरण करना, प्रश्न को पढ़ना, उत्तर का प्रतिपादन करना, गणितीय कार्यविधियों का निष्पादन। अब इसमें सही अनुक्रम वाले विकल्प को आपको चुनना है, और मैंने शायद आपको बताया हुआ था ये पहले से ही कि इसमें क्रम क्या होना चाहिए, ये आपको पता है। देखेंगे जब, चलो मैं इसको जल्दी से बता देता हूं क्योंकि समय कम है, 1 घंटे में खत्म करना होता है। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है इसका। ओके लेट्स सी। उल्टा कूट, चलो कूटना वूटना बंद करो। सबसे पहले बच्चा प्रश्न को पढ़ता है पहले नंबर पर, आप भी तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रश्न को समझेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे आप, तीसरे नंबर पर आप गणित के उसको सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट करेंगे। चौथे नंबर पर आप करेंगे गणित की कार्यविधियों का, वो सवाल कैसे किस प्रोसेस से हल होगा, और लास्ट में आप उसका उत्तर प्रदर्शित करें। समझ में आ गया? तो राइट ऑप्शन क्या है कि आप जब भी आप बात करेंगे तो न्यूमैन के अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चा समस्या को पढ़ता है, प्रश्न को पढ़ता है, प्रश्न के बाद वो प्रश्न को समझता है कि लिखा क्या है, उसके बाद वो उसको गणित के चिन्हों में निरूपित करता है, देन वो उसका प्रोसेस बताता है कैसे हल करना है, और लास्ट में उसका उत्तर करके इति सिद्धम कर देता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बहुत बढ़िया, अब तो समझ में आ गया आपको। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आपको लगने से इशू नहीं होगा, न्यूमैन को लगना चाहिए, है ना। मुझे बहुत कुछ लगता है, आप भूल मत जाना, भटक मत जाना। कई बार क्लासेस में आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे आप पेपर देते हैं बीएड के, बीटीसी के, कि आपके अनुसार इस विषय में आपके मत क्या हैं। कोई आपके मत जानने में इंटरेस्टेड नहीं रखता, वो बहकाते हैं आपको। अगर आप अपना मत लिख के आ जाओगे, आप तो मत लिखोगे भैया मुझे तो पढ़ना ही नहीं, मुझे पास कर दे। वो मत पूछते हैं कि भाई साहब न्यूमैन ने क्या कहा, प्याजे भैया ने क्या कहा, कोलरबर्ग चाचा जी ने क्या कहा है, थॉर्नडाइक काका क्या क्या कहे, उनके बारे में आपको बताना पड़ता है। ठीक है ना, समझ लो। दोबारा से मैंने क्या बोला, फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको। जब भी कोई बच्चे को न्यूमैन के अकॉर्डिंग बच्चे को एक प्रॉब्लम दी गई है, त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने 5 नियम बताए कि बच्चा कैसे एरर फाइंड कर सकता है, कहां एरर कर सकता है, उसके 5 स्टेप। सबसे पहले क्या है, बच्चे को प्रश्न पढ़ना चाहिए। 1 नंबर, आपको मैं अगर क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे। अरे कुछ सिद्ध नहीं है स्पेशल, वही जो आप करते हो, आप बिना प्रश्न पढ़े सवाल हल कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो पहले नंबर प्रश्न पढ़ोगे, उसके बाद प्रश्न में क्या लिखा है उसको अपने अंदर समझोगे, देन उसमें मैथमेटिकल सिंबल्स लगाओगे। उसके बाद सॉल्व, अगर सॉल्व करना तो बोर्ड मास का नियम लगाओगे, जिन कार्यविधि कौन सी है, और उसके बाद अब सही उत्तर का प्रतिपादन करोगे। ये न्यूमैन साहब के नियम है 5। ठीक है, हाँ बहुत लगता है श्रीराम, सबको लगता है, लेकिन होता वो है जो ये लिखा किताबों में लिखा। एक और सवाल, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो न्यूमैन की त्रुटि के विश्लेषण के 5 नियम, ये नंबर से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, गणितीय कार्यविधियों का निष्पादन करना, उत्तर का प्रतिपादित करना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इसको हटा देता हूं। आप चाहें तो न्यूमैन के नियम आप समझने के लिए रख लो, एक पेपर में आएगा पक्का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये पेपर में पक्का आएगा न्यूमैन इस बार। ठीक है, चलो एक और सवाल की बात करते हैं।